मजाक में आप बोलिए, किसी को जलील मत कीजिए। मजाक में आप बोलते हैं और किसी का दिल दुख जाता है उस मजाक से, और उनके लाखों फैन गुस्सा में आ जाते हैं, तो एक दूसरे का बहुत इज्जत करते हैं। तो फिर पीठ पीछे ऐसा क्यों बोलते हैं खेसारी पवन सिंह के बारे में? पवन सिंह के मुंह से कभी नहीं सुने किसी का बुराई, लेकिन खेसारी को भी अपना मर्यादा नहीं भूलना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि भोजपुरी इंडस्ट्री अब अखाड़ा हो गया है, और हम अखाड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन कोई ना कोई कलाकार के बीच में विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि पूरी इंडस्ट्री एक अलग अलग रंग में रंग जाती है और दो भागों में विभाजित हो जाती है। जी, हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के ताज़ा तरीन विवाद पर, जिस पर कि खेसारी ने, तमाम लोगों को पता है कि खेसारी यादव ने क्या बोला था। पवन सिंह को कह दिया कि उनकी एज हो गई है और वो अब अंकल लगते हैं। पवन सिंह ने भी एक कार्यक्रम में स्टेज से ऐलान कर दिया कि वो तो अभी पैदा ही हुए हैं, सॉरी से निकले। भोजपुरी में सॉरी का मतलब होता है कि जस्ट अभी पैदा होके बाहर आना। तो ये उन्होंने कहा, और तब से लेकर के अब जो और भी कलाकार हैं वो लगातार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसी क्रम में हम पटना में हैं, आर.के. रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हमारे साथ राघवेंद्र रघु है, जो कि गीतकार और संगीतकार दोनों हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है और क्या ये आगे भोजपुरी के भविष्य के लिए सही है। बहुत बहुत स्वागत है रघु जी। जी नमस्कार, सभी बिग न्यूज देखने वाले दर्शकों का नमस्कार है, अभिनंदन है। अभी जिस तरह का विवाद चल रहा है, जो हालात है, क्या लगता है कि ऐसे ही भोजपुरी आगे बढ़ेगी? नहीं, ये हमको तो लगता है कि कलाकार लोग लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। अब पब्लिकली स्टेटमेंट देना ये बहुत गंदी बात है। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आप अपने कला के माध्यम से, गायन वादन के माध्यम से कलाकार हैं, तो दर्शकों के बीच में आपका अच्छा ये है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। तो आप अगर स्टार हैं तो किसी दूसरे स्टार के बारे में वैसी मैंने ओछी बातें नहीं बोले, ओछी हरकतें शोभा नहीं देती है। नहीं, जैसे आपने कहा कि अपने गायन वादन से आप परिचय दीजिए, अपने संस्कार का या अपने टैलेंट का। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार, चूँकि आप, हमको लगता है कि 2 दशक से इंडस्ट्री में है भोजपुरी, सैकड़ों हजारों गाने आपने लिखा है, बहुत सारे कलाकारों को आपने प्लेटफॉर्म दिया है। राघवेंद्र रघु क्यों नहीं हाईलाइट हुए? आप अपनी क्वालिटी के लिए नहीं हुए या फिर आपने संस्कार नहीं भरा? हो सकता है कि कहीं त्रुटि रही हो। मेरा संस्कार वैसा नहीं है, और अभी कुछ दिनों से वैसा मेरे पास सिंगर है सब, तो ये लोग विवाद करता है आपस में, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। तो कोई सिंगर आ जाता है कि भैया चाचा हमको भी ऐसा गाना, मतलब विवादित गाना लिख दीजिए, इन लोगों के विवाद के ऊपर। हाँ, हम अब कोई पवन सिंह का फ़ैन है तो पवन सिंह के पक्ष में गाना गाता है, और कोई खेसारी का फ़ैन है, मेरे पास तो दोनों लोग आते हैं, तो खेसारी के पक्ष में गाना लिखवाता है, गाता है। लेकिन हम कभी विवाद में नहीं पड़े, और कभी कैसे हिट होना है, उल्टा पुल्टा काम करके, उल्टा पुल्टा लिख के, उल्टा पुल्टा बोल के, ये हमको नहीं आता है, इसलिए हम हिट नहीं हैं। क्या तरीका होना चाहिए? क्योंकि जैसे कोई भी कलाकार, एक तरफ इधर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हम मजाक में ये बातें बोलते हैं, तो क्या मजाक में भी किसी को इस तरह से बोलना शोभा देता है? नहीं, मजाक में आप बोलिए, किसी को जलील मत कीजिए। मजाक में आप बोलते हैं और किसी का दिल दुख जाता है उस मजाक से, और उनके लाखों फैन गुस्सा में आ जाते हैं आपके प्रति। तो आप तो एक बार मजाक में बोल दिए, और पवन सिंह के लाखों फैन आपको गाली दे रहे हैं। उनका सैकड़ों, उनका फैन जो सिंगर है वो आपके ऊपर गाना गा रहा है, गंदा गंदा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है गाना के रूप में। तो वो कहाँ तक आपको अच्छा लगता है? अभी कुछ दिन पहले जब खेसारी की बेटी के ऊपर कुछ अश्लील गाने बनाए गए थे, तो पवन सिंह ने विरोध किया था कि किसी के बहन बेटियों पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो लेकिन अभी खेसारी क्यों इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं? अब ये तो अब खेसारी से पूछना पड़ेगा कि इतनी, मतलब नीच हरकत क्यों करते हैं। इतना सुपरस्टार हैं, पवन सिंह भी सुपरस्टार हैं, खेसारी भी अपना जगह बना लिए हैं, वो भी सुपरस्टार में उनकी भी गिनती होती है।
और मैं देखता हूँ कि दोनों जब मंच साझा करते हैं तो एक दूसरे का बहुत इज्जत करते हैं। तो फिर पीठ पीछे ऐसा क्यों बोलते हैं खेसारी पवन सिंह के बारे में? पवन सिंह के मुंह से कभी नहीं सुने किसी का बुराई, हम तो नहीं सुने कभी किसी का बुराई। लेकिन खेसारी को भी अपना मर्यादा नहीं भूलना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और वो बोलते हैं और वो अकेले बोलते हैं, अब पवन सिंह के लाखों फैन उनको गाली देते हैं, तो कितना ख़राब लगता है। हम लोग को भी ख़राब लगता है जब हम लोग कमेंट पढ़ते हैं, गाली सुनते हैं उनके बारे में, जो लोग बोलता है गाली, तो ख़राब लगता है। इसलिए कि भोजपुरी के ये लोग अभी टॉप स्टार है लोग, तो हम तो भाई सभी का इज्जत करते हैं, तो इनको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हालांकि क्या लगता है, जैसे इन दोनों के विवाद में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी को तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि भोजपुरी बहुत बड़ी है, भोजपुरी इंडस्ट्री दो खेमा में बढ़ती है। क्या लगता है कि भोजपुरी सिर्फ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। भोजपुरी सिर्फ पवन सिंह खेसारी लाल यादव तक सीमित नहीं है। भोजपुरी में अच्छा गाने वाले, अच्छा काम करने वाले, अच्छा वीडियो बनाने वाले और हमारी जो पारंपरिक गीत है उनको गाने वाले भी बहुत लोग हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। ये दर्शकों की कमी हम बोलेंगे कि दर्शक उन सिंगरों को, उन गीतों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं और विवादित गाना जहां आ गया उसको प्रोत्साहन देते हैं। अब खेसारी या पवन सिंह में विवाद हुआ, कोई दूसरा सिंगर विवादित गाना गा दिया, उसका देखिए व्यू तुरंत जाएगा, खूब बढ़ेगा। अभी मेरे ही सिंगर है भोलू राजा राजपूत, तो उसका 2-3 इन लोगों का विवाद हमेशा चलते रहता है। पवन सिंह खेसारी में तो विवादित 2-3 गाना गाया, उसका व्यू अच्छा जा रहा है। और एक बहुत ही अच्छा माता पिता पे गाना गाया वो लड़का, उसका व्यू नहीं है। और फिर आज कल अपलोड हुआ एक गाना उसका, मतलब विवादित गाना, उसका व्यू अच्छा जा रहा है। तो दर्शक लोग भी हौसला बढ़ाते हैं नए नए सिंगरों का कि वो लोग उल्टा पुल्टा गाना गाते रहता है। अच्छा गाने वाला भी उल्टा पुल्टा गाना गा के सोचता है हम किसी तरह हिट हो जाए। एक बहुत मार्केबल चीज़ है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है सोहर गीत। अब सोहर गीत क्यों गाया जाता है और उसका आशय क्या है और क्यों आज प्रचलित है, ये राघवेंद्र जी बताएंगे। अभी सोहर गीत का डिमांड क्यों बढ़ गया? डिमांड इसलिए बढ़ गया कि खेसारी लाल यादव बोले कि पवन सिंह अब किसी मॉडल के साथ काम करते हैं तो अंकल लगते हैं। तो ये अंकल लगते हैं, ठीक है आप मजाक में बोले, लेकिन पवन सिंह को ख़राब लगा इसलिए कि सुपरस्टार है। अभी जब सलमान खान अभी नई नई हीरोइन के साथ काम कर सकते हैं, कम उम्र की लड़कियों के साथ, उनकी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ वो काम करते हैं हीरो में, तो पवन सिंह भी एज ए हीरो काम करते हैं, एज ए हीरो हैं, तो उनको तो ख़राब लगेगा ही। उनका करियर की बात है ना, आप अंकल बोलिएगा तो कोई हो सकता है कि फिर बाद में उनका पब्लिसिटी जो है डाउन हो जाए, तो आप तो उनके करियर से खेल रहे हैं, तो उनको तो ख़राब लगेगा। तो इसी बात पर वो किसी स्टेज में बोल दिए खेसारी को कि अभी तो तू अभी निकलबे कैला, अभी सौरिये में बाड़ा, सौरी से अभी निकल रहा है, मतलब कि अभी तू जस्ट पैदा ले ला है, तो जस्ट पैदा ले ला है, सौरिये से निकल रहा है, तो सौरी के निकलने के मतलब कि सोहर होता है। जब कोई बच्चा पैदा लेता है घर में तो सोहर गाया जाता है। इसलिए बहुत सारा सिंगर सब है सोहर गाना शुरू कर दिया, खेसारी के ऊपर सोहर गाया पवन सिंह के पक्ष में। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चैत माह में सोहर का प्रचलन है, क्योंकि राम जी पैदा हुए और उस समय सोहर का प्रचलन। लेकिन अभी ये आपके आषाढ़ क्या कौन सा ये माघ चल रहा है। माघ में ये क्या प्रचलन शुरू हो गया? माघ में यही लोग तो अपना परंपरा संस्कृति को बर्बाद करने पर तुला हुआ है लोग, यही ना बोला जाएगा कि सोहर हम लोग राम जी का सोहर सिर्फ गाते हैं, कृष्ण जी का सोहर गाते हैं, जन्माष्टमी में सोहर गाया जाता है, रामनवमी में सोहर गाया जाता है। अब खेसारी के जन्म पे भी अब सोहर गवा रहा है, अब खेसारी जन्म लिए हैं अभी, तो इसलिए बच्चा सब सोहर गा रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए एक्चुअल में? होना चाहिए कि सब लोग अपना अपना काम करें, विवादित बयान नहीं दें, बयानबाजी नहीं करें, और अपने कला के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से दर्शकों को रिझाइए और विवाद में मत पड़िए। अपना काम आप अपना काम से मतलब रखिए, अपने स्टेज से मतलब रखिए, अपने गाना से मतलब रखिए। पवन सिंह तो अपना गाना से मतलब रखते ही हैं। तो भोजपुरी में सोहर विवाद का ये मामला जो है वो क्या है, किस तरह से प्रचलन में आया और इसका क्या होना है, ये तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा की। हमारे साथ मौजूद थे राघवेंद्र रघु, जो कि पटना में आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो है इनका। बहुत लंबे वक्त से भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, गाना लिखते हैं, म्यूज़िक भी बनाते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।